अगर आपको दूर का कम दिखाई दे रहा है और एक ही चीज़ दो नज़र आ रही है और बहुत जल्दी आपके चश्मे के नंबर बदल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप समय रहते अपने डॉक्टर से जांच कराएं, क्योंकि मोतियाबिंद पकने के बाद आंखों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है, ये उम्र के साथ करीबन सभी लोगों की आंखों में आ जाता है, लेकिन समय रहते इलाज कराने पर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद क्या है और इसके इलाज के लिए क्या प्रक्रिया होती है, ये गोल्ड मेडलिस्ट आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची जैन से समझिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मोतियाबिंद की सर्जरी करने में तकनीकी आने से मोतियाबिंद के कारण नेत्रहीनता में काफ़ी कमी आई है और रेवाड़ी के श्री कोमल आई हॉस्पिटल में अत्याधुनिक तकनीकों से मोतियाबिंद की सर्जरी के अलावा आंखों का इलाज किया जाता है। वहीं अस्पताल की तरफ से ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। अगर कोई सामाजिक संस्था ज़रूरतमंदों के लिए मदद करना चाहती है तो वो भी अस्पताल से संपर्क कर सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला किया जा सके। मैम, मोतियाबिंद किस तरह का होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? पवन जी, सफेद मोतियाबिंद उम्र के साथ आने वाला एक बदलाव है। हमारी आंख का जो प्राकृतिक लेंस होता है, जो हमारे पीछे के पर्दे पे या रेटिना पे लाइट को फोकस करता है, उम्र के साथ उसमें सफेदी आ जाने को हम सफेद मोतियाबिंद बोलते हैं। तो सफेद मोतियाबिंद के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं कि पेशेंट एक उम्र के बाद जब पेशेंट को बार बार लगता है कि उसके चश्मे के नंबर बदल रहे हैं, एक की जगह शुरुआती दिनों में पेशेंट को एक ही चीज़ के कई सारे इमेजेस दिखने लग जाते हैं। बहुत कॉमनली पेशेंट बोलता है कि मुझे 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं या 2 पेन दिखाई देते हैं एक की जगह। नज़र के आगे धुंधलापन आ जाना, विशेष तौर पे दूर की नज़र में कमी आ जाना, ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है सफ़ेद मोतियाबिंद का। तो मैम, इलाज किस तरह से होता है, क्या प्रक्रिया होती है इसकी? सफ़ेद मोतियाबिंद का एट प्रेजेंट जो इलाज अवेलेबल है वो सिर्फ सर्जरी है। ना ही कोई दवाई, ना ही कोई चश्मा सफ़ेद मोतियाबिंद को ठीक कर सकता है या इसके बढ़ने को रोक सकता है। तो सफ़ेद मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। और सर्जरी भी आज के टाइम में मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि मोतियाबिंद की सर्जरी एक बहुत ही रूटीन सर्जरी है और बहुत आसान सर्जरी हम इसे मानते हैं। इसे फेको बोला जाता है आमतौर की भाषा में। और सर्जरी के माध्यम से एक निडल की तरह प्रोब हमारी आंख के अंदर जाता है, वो उस मोतियाबिंद को निकाल लेता है और उतने ही छोटे, एक जीरे के बराबर हमें चीरा देना पड़ता है 2.2 मिलीमीटर का। उसी छोटे से इंसिजन के माध्यम से फोल्डेबल लेंस उस जगह पर नेचुरल लेंस की जगह एक आर्टिफिशियल फोल्डेबल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो वापस से जैसे ही एक खराब लेंस निकालकर हमने नया लेंस डाल दिया तो फिर से हमारी आंख रोशनी को फोकस करने लग जाती है रेटिना पे और पेशेंट की नज़र पहले की तरह साफ हो जाती है। इसका सही समय क्या है मैम? अगर समय पे इलाज नहीं कराया जाता तो किस तरह का नुकसान हो सकता है? एक उम्र के बाद, यूजुअली 50-55 साल की उम्र के बाद मोतियाबिंद हम सभी की आंखों में शुरू हो जाता है। यदि पेशेंट को लगता है कि चश्मा लगाने के बाद भी उनकी नज़र पूरी नहीं हो पा रही है या उनको आंखों के आगे बादल की तरह धुंधलापन सा दिखाई देता है या फिर उनके नंबर हर महीने 2 महीने में बढ़ते जा रहे हैं या बदलते जा रहे हैं, तो उनको ज़रूर अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। यदि उनको मोतियाबिंद की शिकायत बताई जाती है तो आज के ज़माने में कहा जाता है कि मोतियाबिंद जितना कच्चा उतना अच्छा। जितना कच्चा मोतियाबिंद होगा वो फेको तकनीक के द्वारा नाम मात्र के चीरे से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यदि हम मोतियाबिंद की सर्जरी कराने में डिले करते हैं, हम लेट करते हैं, तो ये मोतियाबिंद पकता चला जाता है। और जैसा कि पहले ज़माने में होता था कि डॉक्टर सलाह देते थे कि मोतियाबिंद को पकने दीजिए तब निकालेंगे, क्योंकि उस समय बिना लेंस की आंख बनाई जाती थी। चूँकि अब हम लेंस इम्प्लांट करने लगे हैं तो आइडियली जैसे ही डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपका कैटरैक्ट ऑपरेट करने लायक हो गया है तो पेशेंट को बिना किसी देरी से ऑपरेट करा लेना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादा कड़क मोतियाबिंद, ज़्यादा पका हुआ मोतियाबिंद कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। जैसे कई बार उसकी वजह से काला मोतियाबिंद बन सकता है
या फिर पेशेंट की आंखों में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनकी देखने वाली नस सूख जाती है, वही जो काला मोतियाबिंद मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा कई बार आंख में लेंस डलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए सही टाइम पे कैटरैक्ट सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है। मैम जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पहले जो लोग हैं अलग शहरों में जाना पड़ता था, बड़ी शहरों में जाना पड़ता था, हमारे पास किस तरह की तकनीकी चीज़ें हैं यहाँ पे? एट प्रेजेंट श्री कोमल आई हॉस्पिटल में हमारे पास सारी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं और मिनिमम इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी यानी कि सिर्फ 2.2 से 1.8 मिलीमीटर के इंसिजन से हम फेको सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती, पेशेंट का कोई टाँका नहीं लगता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता एंड इट्स अ पेनलेस एक्सपीरियंस। बिल्कुल कोई पेशेंट को तकलीफ नहीं होती और सर्जरी के 5 मिनट बाद ही पेशेंट अपने घर को वापस जा सकता है, कोई खास परहेज नहीं होता। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो टाइम है कि कैटरैक्ट जैसी रूटीन सर्जरी के लिए भी पेशेंट को दिल्ली या गुड़गांव भागने की ज़रूरत है। सेम फैसिलिटीज़ वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अब रेवाड़ी में अवेलेबल है और हमारे हॉस्पिटल में हम सभी मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं आई रिलेटेड बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए। मैम एक साथ में ज़रूरतमंद लोगों के लिए जैसे आपने लिख भी रखा है कि फ्री आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो किस किस वर्ग के लिए है वो? बिल्कुल, देखिए जब से कोरोना का दौर चला है तब से हम कैंप नहीं लगा पा रहे हैं। अदरवाइज कैंप के माध्यम से हम पेरीफेरी से कुछ गरीब पेशेंट, कुछ असहाय मरीज जो अपनी सर्जरी के लिए खर्च नहीं करते थे उनका हम फ्री सर्जरी करते थे, बट बीते 6 महीनों में इस तरह की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। तो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है और आपके माध्यम से मैं ये लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सोसाइटी में जो भी पेशेंट हैं जिनको मोतियाबिंद की समस्या है लेकिन पैसों के अभाव की वजह से अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो इस तरह के मरीजों का श्री कोमल आई हॉस्पिटल में हम निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। साथ ही हम अपील करते हैं सोशल सर्विस करने वाले उन लोगों से जो इस तरह की गतिविधियों में इंटरेस्टेड होते हैं कि वे आगे आएं और इस तरह की एक्टिविटी के लिए वो डोनेशन दे सकते हैं, ताकि इससे हमें मदद मिलेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे सहायता पहुंचा सकें। और सिर्फ 2,500 रुपये वो एक कैटरैक्ट सर्जरी के लिए दान देकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन में दोबारा से रंग भर सकते हैं।